ओम नमो आदेश। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसा कुछ बताने वाला हूँ कि तपोबल होता क्या है और किस प्रकार से तपोबल को बढ़ाया जाए। कहने का मतलब ये है कि तपोबल जो है कि एक सृष्टि का आधार है, जिसके वजह से ही ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का सृजन करते हैं तपोबल के द्वारा, और विष्णु जी पालन करते हैं और भगवान शंकर जो कि संहार करते हैं। और एक व्यक्ति यदि ये तपोबल अपना बढ़ा लेता है तो वो एक देव तुल्य के समान हो जाता है, देवता के समान हो जाता है। उसके अंदर ये खूबी आ जाती है कि वह जो है किसी के सिद्धांत दे सकता है, किसी को मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार से तपोबल बढ़ने के फ़ायदे होते हैं। तपोबल का सीधा सा अर्थ ये भी है कि तपस्या से उत्पन्न हुआ तेज, ठीक है, तपस्या से उत्पन्न हुआ तेज को तपोबल कहते हैं। हम जब तपस्या करते हैं और जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो उससे उत्पन्न हुआ तेज तपोबल कहलाता है। आपका एक आत्मिक बल कहला जाता है। वो आपकी आत्मा का बल बढ़ा देता है, और जो आपका आत्मिक बल जब बढ़ जाता है तो वो आपको सूक्ष्म चीज़ें दिखाने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार से तपोबल का एक महत्व है आपके जीवन में। यदि आप आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार से तपोबल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। तपोबल बढ़ने से होता क्या है? तपोबल बढ़ने से जो हम तपस्या कर रहे होते हैं उसके कारण तो तपोबल बढ़ता ही बढ़ता है, और जो हम पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, उसके कारण ये होता है कि आपके पाप जो है नष्ट होते चले जाते हैं। जितना आपका तपोबल बढ़ता है उतने आपके कार्मिक दोष जो होते हैं ख़त्म होते चले जाते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा तपोबल का ये चीज़ है कि आपके पुण्य जो है बढ़ने लग जाते हैं, और उन पुण्यों के द्वारा आप वो पुण्य किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं, और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की रोग बाधा जो है आप काट भी सकते हैं। तपोबल को अर्जित करने के कई उपाय हैं। उनमें से कई उपायों में गीता में भी बताया गया है, जैसे कि काय का, ठीक है, वाचक हो गया, मानसिक हो गया, तामसिक, रजसिक, सात्विक हो गए। इस प्रकार से जो कि आप साधनाएं करके, पूजा पाठ करके जो है अपनी तपोबल को बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं कि तप कैसे किया जाता है। तप भी 3 प्रकार से किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, मानसिक, वाचक और कर्म आधारित होता है तप। जैसे मानसिक इस प्रकार से हो गया कि मन की जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों पे उन सुखों को, ठीक है, उन सुखों में जाने से रोकना। इस प्रकार से हो गया आपका एक मानसिक तप हो गया। दूसरा जो चीज़ है वो है वाचक तप। वाचक तप इस प्रकार, जैसे कि हम वाचक माला जाप करते हैं, ठीक है, जैसे मानसिक हो गया, वाचक हो गया, तो इस प्रकार से जो वाचक होता है, वाचक से आप समझ गए कि आपने मौन रहना है। मौन रहने की चेष्टा आपने करनी है। जितना आप मौन रहें, अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें किसी से बात करने में, ठीक है। अपने में ही जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस मंत्र का वाचक प्रकार से जाप करें, मौन रहें, और जितना शांति रहें, जितना शांत बने रहेंगे उतना आपका जो है वाचक तप बनता रहेगा। और आखिरी जो है कि आपका कर्म आधारित तप, ठीक है। कर्म आधारित तप वो होता है जिस प्रकार से आप व्रत रखते हैं, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और जितना आप हठयोग करते हैं, ठीक है, दृढ़ संकल्प लेके कोई पूजा पाठ आदि साधना करते हैं, उससे आपका तप अधिक गुना जो है अधिक मात्रा में बढ़ने लग जाता है। इस प्रकार से जो है तप को बढ़ाने के लिए आप ये नियमों का पालन कर सकते हैं। अब जानते हैं तप करने से होता क्या है। तप करने से एक चीज़ होती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आपकी आत्मा की शुद्धि होना। जितना आप तप करते हैं, जितना अपने शरीर को कष्ट देते हैं, जितना आप व्रत रखते हैं, ठीक है, एक हठयोग करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, इन सभी के द्वारा जो भी आप करते हैं क्रियाक्रम अपने द्वारा, ठीक है, और अपने इष्ट के लिए, वही इष्ट आपको जो है एक तप प्रदान करते हैं, एक आत्मिक बल प्रदान करते हैं, और आपकी आत्मा की शुद्धि वो करते हैं, और आपके कर्म काटते चले जाते हैं। इस प्रकार से तभी तपोबल को अर्जित करना वो बहुत ज़रूरी है। जानते हैं तप करने के फ़ायदे क्या हैं। देखो, तप करने के फ़ायदे ये हैं कि जब आप एक तपोबली इंसान हो जाते हैं, तपोवंती इंसान हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक आत्मिक ऊर्जा ऐसी होती है कि आप हर प्रकार से किसी की सहायता कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से, सूक्ष्म रूप से, किसी भी प्रकार की। और जब आपका जो है तपोबल बढ़ जाता है तो आप जो हैं, जिस प्रेत आत्मा को भी अगर शांति नहीं मिलती तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं, किसी भगवान से भी बात कर सकते हैं,
और उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं आपको, और आप क्या उनको समझना चाहते हैं। इस प्रकार की आपकी चेष्टा बढ़ जाती है। और आप अगर तपोवंती हैं, आपके अंदर अगर वो तपोबल है, तो आप किसी भी मंत्र को, नए मंत्र अगर आप कोई भी जाप करते हैं, तो आप उस मंत्र को सिद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं। वो मंत्र आपको अपना असर दिखाने लग जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति यदि स्वयं सिद्ध है, उसके पास इतना तपोबल है, तो वो एक दूसरे मंत्र को स्वतः ही जो है सिद्ध करने के लिए सक्षम बन जाता है। क्योंकि उसके अंदर एक देवतुल्य ऊर्जा है, जैसे कि कहते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो कि है कि आपका अगर तपोबल है, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और भगवान भी जो है आपको अपना सहारा देते हैं कि आप उस मंत्र की तरफ जो है आगे और बढ़ें। अब मैं आपको बताता हूँ तपोबली होने के क्या फ़ायदे हैं। तपोबली होने के ये फ़ायदे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी चेतना जागृत कर सकते हैं, उसके चक्र जागृत कर सकते हैं, शक्तिपीठ के द्वारा उसे अपनी एनर्जी या मंत्र दे सकते हैं। दूसरी चीज़, आप किसी भी मंत्र को, अन्य मंत्र को, नए मंत्र को सिद्ध करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर से नेगेटिविटी हटाने में, सक्रिय करने में सक्षम हो जाते हैं। चौथी चीज़, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद जो है बना रहता है। ठीक है, और पांचवी जो चीज़ें, आप सूक्ष्मिक जगत से जुड़ने लग जाते हैं। सूक्ष्मिक जगत के संसार की चीज़ों को आप महसूस करने लग जाते हैं अपने सिक्स सेंस के द्वारा। उन चीज़ों को देखने, समझने, और आप किसी भी व्यक्ति को देखते हुए ही पहचान सकते हैं इसके पास ये एनर्जी है, ये नेगेटिव ऑरा इसका चल रहा है, और आप ऑरा देखने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तपोबली, एक तपोबल का इतना सारा महत्व है। आज की इस वीडियो में बस यही बताने जा रहा था कि तपोबल है क्या और किस प्रकार से तपोबल को बढ़ाया जाए। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।